जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके पहले पार्ट 1 हो गया है। आशा करता हूँ आप सब देख लिए होंगे उसको अच्छे तरीके से, और पार्ट 2 अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इनमें क्या है कि कुछ एग्ज़ाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अतः आपसे अनुरोध है, इसको ध्यान से देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि इस क्लास को देखने के बाद एक अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, उसमें शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। गोविंद बल्लभ सागर जल विद्युत परियोजना स्थित है। पहला ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा रिहंद नदी और चौथा जो है गोमती नदी। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रिहंद। रिहंद नदी जो है इस गोविंद बल्लभ सागर जल विद्युत परियोजना जो है इसी पे बना हुआ है। गोविंद बल्लभ सागर जो है हमारे सबसे पहले क्या थे, ये मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे बना है। और ये रिहंद नदी जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को निर्धारित करता है और वहीं पे बना हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल में भी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताया हूँ, जिससे आप वहाँ से और भी जानकारी ले सकते हैं। अतः हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर सी है। यहाँ गंगा नदी पे यहाँ पे नहीं कोई यहाँ पे बांध है, लेकिन वो है टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पे, वहाँ से उत्तराखंड में वो जहाँ से निकलते हैं। यमुना नदी पे ये यहाँ पे भी कोई वैसा बांध नहीं यूपी में। गोमती नदी इसमें भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यहाँ देखिए स्लाइड में बता दिया हूँ रिहंद बांध क्या है। रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी को पुराना नाम क्या है, रेणुका नदी के नाम से भी जाना जाता है। रिहंद नदी का उद्गम सरगुजा जिले में मैनपाट की पहाड़ियों से हुआ है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ में रिहंद नदी की लंबाई 45 किलोमीटर है। रिहंद बांध 1 मिनट। इस तरह से रिहंद बांध का निर्माण पिपरी के पहाड़ों के बीच में बहने वाली रिहंद नदी को बांध कर किया गया है। अब इसी टाइप से आप पढ़ लीजिएगा आगे का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर। तो यहाँ पे बुलंदशहर इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ मेरठ नहीं होगा, आगरा ये सब नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक, यहाँ पे डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? काकीनाडा, मरकम, ऑप्शन नंबर बी कोल्लम, कोट्टापुरम, सी सादिया धुबरी, डी इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया। यही जो इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया है यही सबसे लंबा जलमार्ग है। ये जो है इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल जो है वहाँ तक गया हुआ, हल्दिया स्थान है वहाँ तक गया हुआ है, गंगा के मार्ग से होते हुए, गंगा नदी में से होते हुए। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अतः यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सबको। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है?
तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रदेश के सबसे कम ज़िले में। तो यहाँ देखा जा, बलिया नहीं है, यहाँ पे देवरिया भी नहीं, तो यहाँ रामपुर इज़ अ करेक्ट आंसर। गोरखपुर भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। 2011 की जो 7 के अंत में आंकड़ों को जारी किया गया, तो उस समय जो रामपुर की साक्षरता थी वो महिलाओं की बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। वहाँ की साक्षरता सबसे लोएस्ट, जिस एक गंभीर विषय था वहाँ का, से रामपुर, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां किस घराने के थे? तो यहाँ देखिए घराना है, जैसे आगरा घराना हुआ, रामपुर घराना हुआ, इलाहाबाद और बनारस। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के बारे में सभी लोग जानते होंगे, ये बहुत ही फेमस पर्सन थे। ये शहनाई वादक, शहनाई का नाम, शहनाई तो आप सबने वैसे बहुत कम देखा होगा। पहले पुराने समय में क्या होता था, जो हमारे बाबा के या पिताश्री के समय में क्या होता था, उस समय एक शहनाई रहती थी, शहनाई वादक होता था, मतलब वो शहनाई बजाते थे। वो शादी में ज़्यादातर ये शुभ कार्यों में बजाया जाता है शहनाई को, इसलिए शहनाई को बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके जो वादक थे वो बिस्मिल्लाह खां किस घराने के थे? वो बनारस घराने के थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ख्याल नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? ख्याल नृत्य, देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ख्याल नृत्य कैसे होता है। मतलब यहाँ पे जो पुरुष लोग होते हैं, महिलाएं उनके ऊपर कंधे पे खड़ी होकर डांस करती हैं, और पुरुष भी ऐसे सर्किल में डांस करते रहते हैं, उनके ऊपर महिलाएं भी। ये डांस जो होता है, जब किसी के घर में पुत्र की प्राप्ति होती या खुशी का माहौल, उस समय क्या करते थे, ख्याल नृत्य का जो पार्टी होती थी इनकी, उनमें आती थी गाने के लिए या नाच डांस करने के लिए इस टाइप से। जैसे अब भी कुछ होता है, कुछ जो कोई भी जैसे शुभ काम होता है, तो उसमें बहुत से ऐसे समाज के लोग आते हैं जो वहाँ पे खुशी जाहिर करते हैं और उसके बदले कुछ पैसा लेते हैं, धन लेते हैं इस टाइप से, या साड़ी लेते हैं। तो वही होता था वहाँ पे। एक जो नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वहाँ पे कौन सा है बुंदेलखंड क्षेत्र का एक ज़िला? तो ये है झांसी। तो झांसी इज़ अ करेक्ट आंसर। रामपुर नहीं, गोरखपुर ब्रज नहीं, तो ये झांसी के क्षेत्र में मनाया जाता है। वैसे इसका क्वेश्चन का जो मेन होना चाहिए बुंदेलखंड, बुंदेलखंड जो है ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे ख्याल नृत्य मनाया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं किस टाइप से ख्याल नृत्य होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर से उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा में इस टाइप से यहाँ पे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की। ये सब बुंदेलखंड क्षेत्र आते हैं, जो ज़्यादातर मध्य प्रदेश के क्षेत्र से लगे हुए हैं, उनको बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? किस क्षेत्र का है? ये नृत्य जो है एग्ज़ाम में बहुत सी बार, एग्ज़ाम में सीटेट में देखने को मिला है और टेट में भी देखने को मिला हुआ है। इस तरह से और भी यूपी के एग्ज़ामों में इसको देखने को मिला हुआ है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अतः इसको ध्यान से देखिएगा और हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है इसमें देखिए बुंदेलखंड
दूसरा ऑप्शन है ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, तीसरा अवध क्षेत्र है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चरकुला नृत्य होता है ये ज़्यादातर होता है ब्रज क्षेत्र में, मथुरा साइड में जो होता है, उस क्षेत्र में जो होता है, मथुरा हुआ, बरसाने हुआ, इस जगह, इन सब क्षेत्रों में ये नृत्य ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक महिला होती है, अपने सर पे एक पूरा दीपक का जो होता है, उसमें छोटे छोटे दीपक होते हैं, उसका बना होता है, उसमें दीपक जला के अपने सर पे रख के डांस करते हैं। ये चरकुला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज जो हैं कथक से हैं, बिस्मिल्लाह खां जो हैं शहनाई से हैं। पीछे क्वेश्चन हमने इसको पढ़ा आंसर। जाकिर हुसैन जो है हारमोनियम, या अमजद अली खान सरोद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट है। यहाँ पे बिरजू महाराज जो हैं ये तो करेक्ट हैं, कथक से हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां जो हैं ये भी क्या है, करेक्ट है, शहनाई वादक से। जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक से हैं, हारमोनियम नहीं इनका, तबला है, अतः तबला इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये सही है, सरोद जो है, अतः नहीं का भाई नहीं, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सितार मिश्रण है। सितार जो होता है इसको कहते हैं सितार। ये जो होता है इसको आपने देखा होगा, माँ सरस्वती जो होती हैं उनके हाथों में रहता है सितार जो होता है, बीड़ा वैसे रहता है। तो सितार जो है ये बीड़ा और किसका मिक्सचर है? तो ये कहीं की बांसुरी बीड़ा का है, बांसुरी का कोई चांस ही नहीं बनता, बांसुरी में कोई वायर होता ही नहीं, तो यहाँ पे बांसुरी से कोई मतलब नहीं हो पाएगा। तो बांसुरी और सारंगी यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। बीड़ा और पियानो, पियानो को देखा होगा आपने, ऐसे बड़ा सा होता है, उसके ऊपर एक ऐसे डंडी लगी रहती है, इसके यहाँ पे छोटे छोटे बने होते हैं, वो पियानो होते हैं, उसका भी रूप नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तंबूरा जो होता है नीचे ऐसे भारी सा होता है, और बीड़ा जो होता है ऐसे पतला सा लंबा होता है, सरंगी जो होती है उस टाइप से। तो इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है, ये नीचे वाला पार्ट जो होता है तंबूर का हो जाता है, और लंबा वाला पार्ट जो होता है बीड़ा का हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बीड़ा और तंबूर का बना होता है ये। हम चलते, अतः यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप सबको। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में कमेंट कर दिया करिए, जिससे हम आपके डाउट को वहाँ से समझ सकें और अगली क्लास में ले सकें। वैसे तो अभी तक किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है। आप लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ये आपके बेनिफिट के लिए है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, सही कूट का चयन करो। बिरहा जो है भोजपुर, कजरी, अवधी, मल्हार, ब्रज, रसिया, कौरवी। यहाँ पे देखिए कौन सा कूट गलत है। तो कौन सा कूट गलत है यहाँ पे देखिए। बिरहा जो है भोजपुर एक करेक्ट है। ये भोजपुर साइड जैसे गाजीपुर हुआ, इधर उत्तर प्रदेश का मतलब बिहार साइड के जितने पार्ट हैं ये भोजपुर क्षेत्र कहलाते हैं। और कजरी जो है यहाँ पे अवधी में, कजरी जो है ये कहाँ होता है, अवध प्रांत में, इधर अयोध्या साइड हुआ, अम्बेडकर नगर हुआ, मतलब वही अयोध्या का नाम फैजाबाद पहले था, अब अयोध्या हो गया है। इस टाइप सुल्तानपुर यहाँ साइड में जितने हैं ये अवध प्रांत टाइप आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी करेक्ट है। मल्हार जो है ये ब्रज क्षेत्र नहीं है, ये मल्हार ये छत्तीसगढ़ का मेन है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और रसिया जो है एक कौरवी, ये भी करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो मतलब यहाँ पे सी कहीं ना कहीं
सबसे डिफरेंट है, इसलिए सी को हम करेक्ट मान लेते हैं। मल्हार जो है ब्रज क्षेत्र का ना होके ये छत्तीसगढ़ का, अपने राज्य से अलग छत्तीसगढ़ का है, ये यूपी का नहीं हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 11। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। अब देखिए चित्रकला की मुगल शैली क्या होती है। पहले चित्र का जो शुरुआती दौर था वो इस टाइप से, देखिए इसमें एक रानी रहती थी, उनका एक वर्णन किया गया, मतलब वहाँ कैसे इनमें कोई डिजाइन किया गया है। और इस टाइप से एक तरफा ही जब भी यहाँ पे मुगल शैली देखोगे तो वहाँ पे एक ऐसे सामने की तरफ चेहरा किए नहीं बनाया रहता फोटो को, किसी का फोटो बना होता है तो सामने चेहरा करके नहीं, ऐसे साइड में। तो यहाँ देखिए मतलब एक टाइप के 1D कह सकते हैं। एक 1D होता है, 2D और 3D। अब 3D में तो एकदम सामने खड़े हों जैसे लगे खड़े हुए हैं, 2D में तो सामने जैसे थोड़ा उभरा हुआ हल्का लगेगा, तो ये 1D है समझ लो। तो 1D में ही चित्रकला की शैली शुरुआत में थी। वो किसके शासनकाल में थी? वो हुमायूं के शासनकाल में थी। ये हुमायूं के ही शासनकाल की चित्रकला जो शैली है ये है। इस टाइप से अगर कहीं शैली दिखे आपको, फोटो दिखे, तो समझ लो हुमायूं काल की थी है। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी इज करेक्ट हो जाएंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वें क्वेश्चन पे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सुलहकुल जो है उत्सव जो होता है ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। तो एक मेरठ साइड नहीं होता है, यहाँ पे अलीगढ़ में भी नहीं होता, लखनऊ में भी नहीं, ये आगरा में होता है। आगरा किसके लिए फेमस है? ताजमहल के लिए। और खाने की चीज़ों में किसके लिए प्रसिद्ध है? पंछी पेठा के लिए। यहाँ पे आगरा सुलहकुल उत्सव के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम आपस में मिलके इस त्यौहार को, उत्सव को मनाते हैं, इसलिए ये सुलहकुल उत्सव कहलाता है और ये आगरा में मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सही सुमेलित कीजिए। गोविंद साहब जो मेला है ये कहाँ मनाया जाता है? ये अम्बेडकर नगर में मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे कैलाश, यहाँ सैयद सलार बहराइच, और यहाँ पे कैलाश मेला यहाँ पे ये तो नहीं हो पाएगा। शाकंभरी जो है ये सहारनपुर का। कैलाश मेला जो है ये आगरा से संबंधित है, ये लखनऊ से नहीं है। अतः हमारा क्वेश्चन नंबर बी इज़ इनकरेक्ट, ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ आगरा होता तो हमारा आंसर सही हो जाता, यहाँ लखनऊ है। इसलिए अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना। गोविंद साहब मेला जो होता है अम्बेडकर नगर में होता है, और शाकंभरी जो होता है सहारनपुर में, सहारनपुर से शाकंभरी देवी। ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। सैयद सलार बहराइच ये तो पता ही है आप सबको। इस टाइप से ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। हम आ गए हैं 14वें क्वेश्चन पे। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना किस ईयर में बना? यहाँ पर 1998, 2001, 2003, 2004। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या है कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2001 में ये लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है। एक टाइप मुक्त विद्यालय जो विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे यहाँ पे राजसी टंडन है, इग्नू है, और ये हो गए भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय हो गया। ठीक, ये प्राइवेट डिग्री देते हैं, इनमें क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये डिस्टेंस एजुकेशन को प्रोवाइड भी करते हैं। तो इस टाइप से आंसर नंबर 20 14वें आंसर नंबर 20 करेक्ट। हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 15वां क्वेश्चन और हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन।
और इसके बाद भी अभी एक तो पार्ट और भी आ सकते हैं यूपी स्पेशल से संबंधित, और इसके बाद हम सारे पीडीएफ को एक साथ मर्ज करके देंगे और विद आंसर के साथ। अतः आप इस क्लास को डेली देखिए और उसके बाद पीडीएफ और इसके अलावा भी हम इससे संबंधित एमसीक्यू टाइप के टेस्ट लेंगे और वो ऑनलाइन आके लेंगे। देखते हैं उसमें कितने लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। लठमार होली मनाई जाती है बरसाना, वृंदावन, मथुरा, गोकुल। अब देखिए यहाँ बरसाना जो है इज़ अ करेक्ट आंसर। बरसाना जो है जहाँ की राधे थी, राधे जी थी वहाँ, वो बरसाने की थी। और वृंदावन ये नहीं, मथुरा ये भी नहीं, गोकुल ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। अब देख रहे हैं आप फिगर में देख रहे हैं पुरुष जो होते हैं एक अपने ऊपर कोई ऐसे रोकने के लिए रहते हैं, और महिलाएं जो होती हैं बड़े बड़े लाठी लेकर उनके सर पे ऐसे उसी पे मारते हैं। ये रस्म टाइप का होली एक टाइप का है, वहाँ का बहुत ही फेमस होली है, तो इसलिए इसको लठमार होली कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए उम्मीद करता हूँ। और ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि आप इस सेशन को अच्छे तरीके से देखिए, और सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट्स के द्वारा ही हमारा जो होगा उद्धार इस टाइप का हमारे चैनल का ग्रो होगा। तो इसलिए आप सबका अभी शुरुआत में एक बार सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद अपने आप सभी हमारी जो फैमिली है ऑटोमेटिक बढ़ती है। एक बार अभी स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है अपनों की, इसलिए अपने सभी सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।